हेलो गाइस। वेलकम टू स्टॉक्स ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो आज के मार्केट में कैसा हाल रहा स्टॉक्स का, देखते हैं। और आज की वीडियो में मैं जो हमेशा जो एक्सेल शीट शेयर करता हूँ वो नहीं करूँगा अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज टाइम ज़्यादा हो चुका है एंड वी हैव टू रैप दिस वीडियो अप विद इन 45 मिनट्स। तो इसलिए कोशिश करूँगा कि फास्ट फास्ट आज एनालिसिस करें। सो हमने सारे हमारे जो प्राइमरी स्क्रीनर और सेकेंडरी स्क्रीनर लगाने के बाद जो स्टॉक्स हमें मिले हैं वो पूरे के पूरे स्टॉक्स आज हमने इसको डायरेक्ट ट्रेडिंग में पेस्ट कर लिया है। और देखते हैं कि हमारे जो ऑलरेडी वॉच लिस्ट में स्टॉक्स थे, जहाँ पे आप ऐसा रेड हाईलाइट देखोगे बुकमार्क वाला, तो वो हमारे ऑलरेडी वॉच लिस्ट वाले स्टॉक्स है। और प्लस हमारे जो एक्टिव ट्रेड्स हैं वो भी है। तो देखते हैं कि आज का एक्शन कैसा था मार्केट का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जस्ट डायल से। जस्ट डायल में आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी रैली आई आज, और उसका जो ओपन था वही उसका आज का लो था। बहुत बुलिश सेंटिमेंट था, और ऑलमोस्ट 50 डे का जो एवरेज वॉल्यूम है उसको टच किया है लाइन ने। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन इसके अंदर हो रहा था ये वैल्यूज पर। सो लेट्स मूव ऑन। सेम थिंग विथ रेमंड। यहाँ पे भी काफ़ी बुलिश मूव आया। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जसडाइल का और रेमंड का स्टॉप लॉस जो है वो अब कॉस्ट पे है, बाइंग एवरेज जो हमारी बाइंग है उसके ऊपर है। सो हियर दिस ट्रेड इज नॉट रिस्क, दिस इज अ रिस्क फ्री ट्रेड नाउ। अभी इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है ये दोनों ट्रेड्स में, बिकॉज हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होगा इन केस अगर प्राइस गिरती है तो। उसके बाद प्रिंस पाइप में आज थोड़ा सा बुलिश मूव दिखा था, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। कोई न्यूज़ है क्या, देखते हैं। 5 डेज अगो की न्यूज़ है, दैट वाज अ पॉजिटिव न्यूज़। ओके, तो ठीक ये वाली थी क्या? शायद उस वजह से ब्रेकआउट है, आई डोंट नो। ठीक है, तो इसके अंदर फिलहाल के लिए तो 21 डेमा के आसपास क्लोज दे रहा है। यही एक पॉजिटिव थिंग है। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कोई और पॉजिटिविटी दिख रही है। लेट्स सी के हाउ द प्राइस प्लेज आउट। नियोजन में आज लग रहा था कि ब्रेकआउट आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ से सप्लाई वापस से मिल गया प्राइस को। एंड क्लोजिंग जो हुई हमारे ऑलमोस्ट बाइंग प्राइस के आसपास की क्लोजिंग हुई स्टॉक की। सो लेट्स सी हाउ दिस मूव्स। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाए, लेकिन ये वाला जो स्विंग लो इसको वायलेट नहीं करना चाहिए अगर आइडियली देखा जाए तो। लेट्स सी के प्राइस अब कैसे मूव करती है। मूविंग ऑन टू मेट्रो। मेट्रो में भी सेम जैसा हमारा प्रिंस पाइप में एक्शन था, सेम वैसा ही एक्शन मेट्रो में भी दिखा। प्राइस ऊपर की तरफ गई, बट अल्टीमेटली क्लोजिंग जो हुई वो नीचे की तरफ हुई। सो लेट्स सी। एटलीस्ट ये प्रीवियस लो को तो वायलेट नहीं किया है। प्रीवियस लो अगर वायलेट होता है तो वैसे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। लेट्स सी कि अभी ये कैसे पैन आउट होता है। बीएसटी टेलर्स में जैसे कि हमें लग रहा था कल कि शायद आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे बुल्स काफ़ी स्ट्रांग दिखे। ओपन इज इक्वल टू लो, मतलब आज का ओपन प्राइस भी लो प्राइस था। एंड अच्छी खासी क्लोजिंग दी है स्टॉक में। उम्मीद है कि अब यहाँ से जो बाइंग आई है, ये इतना बड़ा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना है, इसके बाद से अब प्राइस ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाए। जेंसार में दोनों तरफ का मूव था, बुलिश भी था बेरिश भी था। अल्टीमेटली ये नो मैंस लैंड बोलेंगे जहाँ पे क्लोज हुआ ये बीच में। देखते हैं कि कल कैसे प्राइस मूव होती है। इंजरसॉल में भी सेम थिंग थी। दोनों तरफ का एक्शन था, बट हल्का सा बेरिश सेंटीमेंट थोड़ा सा ज़्यादा लगा, लेकिन वॉल्यूम्स नहीं है। सो दैट्स अ गुड साइन। तो अप साइड की तरफ के वॉल्यूम्स ज़्यादा है और डाउन साइड की तरफ के वॉल्यूम थोड़े से कम है। तो लेट्स सी कि कैसे प्राइस मूव आउट होती है। यहाँ पे भी हमारा जो स्टॉप लॉस है, इट इज़ नाउ मूव्ड अप टू द बाइंग प्राइस। तो दिस ट्रेड इज ऑल्सो रिस्क फ्री नाउ फॉर अस। ईपीएल में आज ओपनिंग अच्छी थी। लग रहा था कि शायद अब ऊपर की तरफ रैली करना शुरू कर दे। जिस तरह से फ्राइडे का ये जो कैंडल बना था ये ग्रीन वाला, उसको देखकर लग रहा था कि 21 डे वहाँ पे अब सपोर्ट ले लिया है, बुलिश क्लोजिंग दी है, और यहाँ से अब ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। सो दिस वाज आर एक्सपेक्टेड मूव। जो हमने वाइट में आपको ड्राइंग यहाँ पर बनाई है, तो ये एक्सपेक्टेड मूव था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। प्राइस ने नीचे की तरफ ही वापस से क्लोजिंग दी है। तो देखते हैं कि ये कंटिन्यू नीचे की तरफ ही चाल रहती है प्राइस की, या ऊपर भी जाता है। वो आने वाला वक्त ही बता सकता है। एजीआई ग्रीन पैक में तो ऑलरेडी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। वी हैव बुक दिस आउट।
उसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम में हमें रिवर्सल अभी भी लग रहा है कि हो सकता है, बिकॉज जो लोज बन रहे वो स्विंग लोज से ऊपर की तरफ ही बन रहे। आज थोड़ा सा बुलिश मूव आया, देखते हैं कि ये कितना फायदेमंद होता है यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। और बेस अच्छा अगर बन रहा है तो दैट्स अ गुड साइन। सिर्फ एक चीज़ हमें खल रही थी कि 50 डेमा का जो वायलेशन था फ्राइडे वाला, वो नहीं होना चाहिए था, वो भी वायलेट किया है प्राइस ने। सो दैट्स वाई लेट्स सी कि अभी ये कितना टाइम लेता है बेस का ब्रेकआउट करने के लिए। लेकिन पीवोट अभी भी वही है, सेम 87 का पीवोट है, 87 रुपीज़ का। अगर वो क्रॉस होता है तो ट्रेंड रिवर्सल इसमें इनिशिएट हो सकता है। उसके बाद सूर्या रोशनी में आज एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली बुल्स को यहाँ पर बियर्स ने आके सप्लाई दे दिया, किसी ने शॉर्ट सेल किया, तो अल्टीमेटली क्लोजिंग नीचे की तरफ हुई। देखते हैं कि कल कैसे प्राइस मूव करती है ना। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे आए थे, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे वापस इसको पीछे ढकेल दिया बियर्स ने। अच्छी बात यही है कि जो लोज है, अगर आप मोटा मोटी अगर आप देखो तो आपके जो स्विंग लोज है वो ऊपर की तरफ बनते दिखेंगे आपको। सो दैट्स अ गुड साइन, लेकिन इतना भी बुलिश नहीं है वो सेंटिमेंट, बट कुछ नहीं से कुछ। हाँ, तो या अब इसके अंदर 21 डेमा का बहुत अच्छा रोल प्ले हुआ कजारिया में। 21 डेमा ने यहाँ पे प्राइस को रोका। उसके बाद आज ओपन इक्वल टू क्लोज, मतलब ओपनिंग प्राइस भी, सॉरी, ओपन इक्वल टू लो था आज। एंड उसके बाद एक अच्छी खासी रैली आई। ये अलग बात है कि आखिर में बियर्स ने उसको धकेल दिया नीचे, बट कहीं ना कहीं प्रीवियस जो कल का जो हाई था उसको ब्रेक किया था प्राइस ने और ऊपर की तरफ गई थी। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि कोई ना कोई अकोमुलेट कर रहा है। प्लस ये वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो ये वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे लग रहे हैं, अच्छे खासे इन द सेंस ये जो प्रीवियस वॉल्यूम्स है रेड डेज वाले, उनके मुकाबले में जो ग्रीन डेज के वॉल्यूम है वो अभी भी थोड़े से बेहतर है। एकदम भी बेहतर नहीं बोलेंगे। अगर 50 डेज के एवरेज वॉल्यूम को टच करता तो शायद हम बोल सकते थे कि अच्छा वॉल्यूम आया है, बट नॉट नाउ। वेस्ट लाइफ में क्या चल रहा है? वेस्ट लाइफ में भी आज अटेम्प्ट किया था वापस से प्राइस ने ऊपर जाने का, बट सप्लाई यहाँ से कहीं ना कहीं उसको मिल रहा है बार बार। सो लेट्स सी। एलजी इक्विपमेंट्स में अपना प्लान जो चल रहा है वो चल रहा है, अच्छे से चल रही है प्राइस उसके आसपास। ये बेस बन सकता है, उसके बाद एक पुल बैक एंड देन रैली, ऐसा कुछ प्लान है। लेट्स सी ये कैसा मूव आउट होता है, क्या ना होता है। दूसरा है एलेकॉन इंजीनियरिंग। एलेकॉन इंजीनियरिंग में एज पर द प्लान प्राइस में यहाँ सपोर्ट लेते हुए दिख रही है। देखते हैं कि अभी आगे कैसे मूव होता है। एटलीस्ट 3-4 दिन का जो रेडिश कैंडल्स बन रहे थे उनको तो होल्ड मिला है यहाँ पे कहीं ना कहीं। सो दैट मीन्स के इसमें थोड़ी बहुत उम्मीद हम रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ से ये ब्रेक नहीं हो, स्विंग लो तो एटलीस्ट ये लग रहा है कि ब्रेक नहीं करने देगा, बट करता है तो 50 डेमा भी है वहाँ पर। लेट्स सी कि क्या होता है, बट यहाँ से लेकिन अब प्राइस ऊपर की तरफ मूव होनी चाहिए। दैट्स some that will make some logic into the setup then। आईएसएमटी में आज स्विंग लो का ब्रेक हुआ, ये वाला जो स्विंग बना था उसका ब्रेक डाउन हुआ है। देखते हैं कि अभी कल प्राइस कैसे मूव करती है। ये कुछ हमारा ऐसा कुछ प्लान है इसके बारे में। लेट्स सी। एमटार टेक्नोलॉजीज में आज बुलिश दिन था, और प्राइस ने ठीक है विद इन बेस ही है ये प्राइस अभी भी। लेट्स सी कि हमारा जो ये प्लान है इसके अकॉर्डिंग प्राइस मूव होती है या क्या होता है। विल फाइंड इट आउट इन अपकमिंग डेज और वीक्स। किर्लोस्कर फेरस में अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल प्लस 21 डेमा का सपोर्ट मिलके कुछ ना कुछ जादू दिखा सकता है। तो यहाँ पर पब्लिक आई, बुल्स आए और उन्होंने इसको ऊपर की तरफ क्लोज दिया। अब लॉजिक यही बनता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाए, है ना। और जब जाती है तो फिर उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा पुल बैक आता है, फिर ब्रेकआउट आता है तो वो अच्छा होगा। लेट्स सी हाउ दिस मूव्स। बजाज कंज्यूमर में आज अच्छा खासा सेंटिमेंट, बुलिश सेंटिमेंट था, बट प्राइस जो है अल्टीमेट क्लोजिंग विद इन बेस ही क्लोजिंग हुआ है, उसका ऊपर की तरफ होना चाहिए था। फ्राइडे का कैंडल काफ़ी अच्छा बना था, यहाँ से दिख रहा था कि 21 डे में कहीं ना कहीं तो अपना रोल अदा कर रहा है। उसके बाद बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी आज एक बुलिश डे था। मैं बुलिश ही बोलूँगा इसको, बिकॉज
जो कैंडल है वो काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ आई है। इवन दो इट्स अ रेड कैंडल, रेड दिख रहा है आपको, लेकिन क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई है इसकी। और जहाँ पर हुई है वो भी काफ़ी अच्छा, ये पहला स्विंग लो था, ये हो सकता है अब ये सेकंड स्विंग लो बन जाए। 21 डेमा के आसपास बराबर से सपोर्ट लिया है प्राइस ने, और यहाँ से अब ऊपर जाने की उम्मीद। तो देखते हैं कि हम जैसे इसको कई दिनों से ट्रैक कर रहे हैं, तो एक ऊपर जाता है एंड देन अगर ब्रेकआउट आता है तो सोचते हैं उसके बारे में। हुतामाकी में भी सेम थिंग, 21 डेमा ने अगेन फिर से सपोर्ट दिया प्राइस को, बुलिश क्लोजिंग हुई है। वीसीपी बनाता हुआ लग रहा है ये स्टॉक हमें, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे कि वॉल्यूम्स जो है धीरे धीरे कम कम होते दिखेंगे आपको। धीरे 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 वॉल्यूम्स कम होते जा रहे हैं, सो दैट्स अ गुड साइन। एक वीसीपी बन रहा है, अगर वीसीपी का सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है तो हमें 328 आराम से आता हुआ मिल सकता है। सो लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है, लेकिन ये, हाँ, ये हमारा प्लान जो है, ब्लूप्रिंट हमारी, जिसको मैं बोलता हूँ ब्लूप्रिंट है ये। देखते हैं कि प्राइस उसके अकॉर्डिंग डेवलप होती है या नहीं। उसके अकॉर्डिंग, सॉरी, मैंने यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग बोल दिया, उसके अकॉर्डिंग इन द सेंस कि ये एग्जैक्टली ऐसे 3 स्विंग्स आएंगे वो तो नहीं बोल रहा था मैं। एटलीस्ट डेढ़ तो स्विंग आ चुका है, 3 नहीं तो। लेकिन हो सकता है यहाँ से भी ब्रेकआउट मार दे, या हो सकता है 3 के बदले 4 बार स्विंग ले। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये बस एक ब्लूप्रिंट हमारी आंखों के लिए है कि हम इसमें क्या देख रहे हैं, ताकि कोई और क्या बोलते हैं, कोई और के इन्फ्लुएंस में या किसी और के साथ अगर जब हम डिस्कस करते हैं, अक्सर हमारे दोस्तों के साथ भी जब हम डिस्कस करते हैं ये चीज़ें, तो उनका कोई व्यू जो है, हो सकता है उनका कोई काउंटर व्यू होगा, वो लोग हो सकता है ऐसी कोई ट्रेंड लाइन बनाएंगे, बोलेंगे भाई ये तो इसमें चल रहा है, यहाँ से जाने के बाद इसमें रिवर्सल आ सकता है। तो हमारा जो व्यू है उसको क्यों हमने रखा है वॉच लिस्ट में, वो हमें पता रहे हरदम, इसके लिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। और ट्रेडिंग व्यू की सबसे अच्छी खास बात ये है कि ये पूरा सिंक होता है आपके ऑनलाइन। अगर आपने जिससे जो अकाउंट से आपने लॉगिन किया है उसी अकाउंट से आप अपने मोबाइल में भी इससे लॉगिन करते हैं ऐप के अंदर, तो ये ड्राइंग आपको मेरे मोबाइल ऐप में भी दिखेगी सेम चीज़ के लिए, और ये वॉच लिस्ट भी वहाँ पे सिंक हो जाती है पूरी तरह से। ऐसा बहुत सीमलेस एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग व्यू का, इसलिए मैं हमेशा इसी के ऊपर अपना एनालिसिस करता हूँ एंड देन ब्रोकर अकाउंट से एग्जीक्यूशन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ट्रेडिंग व्यू जल्द से जल्द वो फीचर भी लेकर आए कि भाई उनका अक्सर बाहर या फॉरेक्स में ऐसा फीचर है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में, कि आपके ब्रोकर का अकाउंट भी आप डायरेक्ट यहीं से लिंक कर सकते हो और यहाँ से एग्जीक्यूशन कर सकते हो। वो फिलहाल इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेट्स सी कि अगर है तो कैसे है। अगर आपको पता है कि ये अवेलेबल है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, बिकॉज़ वो हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए। मेड प्लस में मेड प्लस में तो वही सेम चीज़ देखते हैं कि हमारे प्लान के मुताबिक जो प्राइस रिवर्सल यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होता है या नहीं। थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है यहाँ पे जिस तरह के कैंडल्स बन रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली लो तो ब्रेक नहीं हुआ है, स्विंग लो तो ब्रेक नहीं हुआ है, दैट्स अ गुड साइन। किंगफा में भी अच्छा खासा सेटअप है, यहाँ से ये जो बुलिश कैंडल बनी है 21 डेमा पे बराबर से सपोर्ट लिया है इसने, और यहाँ से अब एक्सपेक्टेड है कि कुछ इस तरह की मूव आए। लेट्स सी। बी सॉफ्ट में आज 21 डेमा अगेन, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 21 डेमा ने फिर से अपना रोल प्ले किया और इसको ऊपर ढकेल दिया। सो लेट्स सी कि यहाँ से अब प्राइस ये स्विंग्स बनाती है या नहीं। लोधा लोधा में टाइम लगेगा डेवलप होने के लिए, लेकिन एक बहुत अच्छा सेटअप यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट होता है तो लोधा भी काफ़ी अच्छा रैली कर सकता है रियलिटी सेक्टर में। उसके बाद रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ये भी अच्छा डेवलप हो रहा है, लेट्स सी के कैसे पैन आउट होता है आगे चल के, बट ये एक अच्छा सेटअप बनते हैं हुआ दिख रहा है। सेम विथ रेट गेन, इवन दो रेट गेन को यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई मिल रहा है, हर बार प्राइस जब यहाँ आती है तो रिजेक्शन मिलता है उसको इस रेंज में। आप देख सकते हो कितनी बार रिजेक्ट हुई है प्राइस। तो या ये जो जोन है, ये थोड़ा सा 410 से लेकर तो 425 तक का ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जोन है बियर्स का। लेट्स सी के कैसे इसको ब्रेक करती है प्राइस। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर हो सकता है कि जो प्रीवियस स्विंग हाई था इसका उसको अप्रोच करती हुई 525 की तरफ दिख सकती है प्राइस।
एफएमजी में उम्मीद के मुताबिक ऐसे ही सेटअप बनता है, देखते हैं कि क्या होता है। सुब्रोज में यहाँ पर जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कल कि ये एक इस तरह का सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। इमीडिएटली कोई एंट्री पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, बिकॉज प्राइस काफ़ी एक्सटेंडेड है। अगर हमें कोई अच्छा स्विंग मिलता है जहाँ पे हम ऐसे स्टॉप लॉस लगा सके विद इन 10% का, या विद इन और भी कम रिस्क वाला 5% के अंदर का, तो ज़रूर इसको देखेंगे। फिलहाल डेवलप होने देते हैं। एफडीसी कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है, तो आज अटेम्प्ट किया प्राइस ने ब्रेकआउट, वॉल्यूम के साथ अटेम्प्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसको सप्लाई मिल रहा है। लेकिन ये बहुत बहुत पॉजिटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर एफडीसी का बनता हुआ, ये अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़े डबल बेस या डबल बॉटम बोल सकते हैं आप इसको, ब्रेकआउट देकर प्राइस ट्रेंड रिवर्सल का अटेम्प्ट कर रही है। और फार्मा स्टॉक्स में अक्सर हमने देखा है, ल्यूपिन जैसा हमने बीच में ट्रेड किया था कि उसमें भी ऐसे रिवर्सल्स देखने को मिल रहे हैं। अजंता फार्मा में भी ऐसा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं फार्मा में वापस से एक रैली बनती हुई नज़र आ रही है। लेट्स सी कि अब ये जो है हमारा एफडीसी कैसे प्ले करता है इस रैली को। इमीडिएट एक्शन के लिए अभी भी नहीं है, बिकॉज रीज़न बीइंग के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से और एक स्विंग मिल जाए, बिकॉज यहाँ से अब रिस्क लेना मुनासिब नहीं लग रहा इमीडिएटली यहाँ से, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक स्विंग लो हमें मिल जाए। अगर वो मिलता है यहाँ से तो एक अच्छा स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर मिल जाए लगाने के लिए। सो होपिंग फॉर दैट स्टॉप लॉस नाउ एक मिल जाए। लेट्स सी प्राइस हमें वो करने देती है या नहीं। सेम हियर विथ वी गार्ड। वी गार्ड में भी एक तरह से अच्छा खासा लंबा बेस है ये जो बन रहा था, जो जिसका ब्रेकआउट आज प्राइस ने अटेम्प्ट किया। तो थिंक यहाँ पर मुझे देखना चाहिए कि रिस्क कितना बनता है, मतलब ये काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट ऑन द बेस है। 5.71 के आसपास का रिस्क बनता है। सो अगर यहाँ से फिर से एक पुल बैक आता है इन केस, और उसके बाद रैली आती है, तो ज़रूर इसको अटेम्प्ट करेंगे इमीडिएटली विदाउट फॉर्मिंग अ बेस। अटेम्प्ट करना लाजमी नहीं लग रहा, आज कर सकते थे। आई थिंक ये हमने एंटिसिपेट नहीं किया होगा कल के रिव्यू में, आज कर सकते थे, वो मैं आपको कैसे बताता हूँ। दिस वाज द ट्रिगर। ये जो थर्सडे का कैंडल था उसका हाई ब्रेक होना वाज द ट्रिगर, और ये फ्राइडे के कैंडल का लो कुड हैव वर्कड एज अ स्टॉप लॉस। तो ये एक चीज़ आज की जा सकती थी, पर हम हमारे एनालिसिस में ये था नहीं इमीडिएट एक्शन के लिए। 4.7% के आसपास का रिस्क होता था, 4.75। बट ये एक हो सकता था आज, अगर आज हम इमीडिएट एक्शन के लिए इसको मार्क करते तो शायद ये आज हमारे डीमैट अकाउंट में आ चुका होता। आई मीन ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो चुका होता, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे। लेट्स सी कि कल कैसे पैन आउट होता है। अगर एक हल्का सा पुल बैक मिल जाए तो शायद अगली बार हम वो गलती ना दोहराए, लेकिन इमीडिएट एक्शन तो नहीं लेंगे हम कल के कल। उसके बाद है एक्जो नोबल। एक्जो नोबल में अगेन अच्छा डेवलप हो रहा है। ये बीसीबी का बेस ओवर बेस का सेटअप लग रहा है हमें। यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो दैट कुड अगेन लीड टू नाइस रैली। दो द स्टॉक इज स्लो मूविंग, थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है, लेकिन जब इस तरह का बेस का ब्रेकआउट होगा ना इतने सालों वाला, तो शायद इसमें एक नया पूरा ट्रेंड शुरू हो सकता है। इस तरह से कुछ इमीडिएट वर्टिकल ट्रेंड शुरू होने के चांसेस लग रहे हैं। अगर आप इसको भी देखो वीकली के सेटअप को, तो ये काफ़ी बुलिश सा लगता है। लेट्स सी कि कैसे पैन आउट होती है प्राइस। और उसमें भी अच्छी बात ये कि जो वॉल्यूम्स है वो नीचे जा रहे हैं। 50 डे का जो एवरेज वॉल्यूम लाइन है उसके नीचे ही सारे वॉल्यूम्स अब आना शुरू हुए हैं। सो लेट्स सी कि और ये कितना टाइट हो जाते हैं धीरे धीरे धीरे। यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने 40 रुपीज़ का। ओके, 27 जुलाई द एक्स डेट एंड 2 सितंबर इज द डेट ऑफ क्रेडिट। कोवाई में अगेन यहाँ पे जब इतने पिवट पॉइंट के आसपास जब ऐसे रेड स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बनते तो थोड़ा सा डर लगता है। और वैसे भी पिवट जो यहाँ पे था प्राइस ने उसको मूव करके यहाँ कर लिया है, तो रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए इसको वेट करना सही रहेगा।
लेट्स सी के आगे क्या होता है। ज्योति का अच्छा खासा क्लोजिंग हुआ है आज। इसका 3 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है शायद कंपनी ने। हाँ, 3 जुलाई का डेट है इसका भी। तो ज्योति में अगर यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल इसको ब्रेकआउट कंसिडर करके इसको स्टॉप लॉस करते हैं तो 4.9 के आसपास का रिस्क हो जाता है, 5% मोटा मोटी। आई थिंक दिस कैन वर्क आउट बिकॉज स्विंग्स लो जो बन रहे हैं वो ऊपर की तरफ बन रहे हैं। अगर आप देख रहे हो तो अब आज फ्राइडे के लो ने बराबर से 21 डेमा का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है। सो दैट मीन्स के कहीं ना कहीं इसमें अब बुलिश सेंटिमेंट आ रहा है, वॉल्यूम्स बुल साइड पे ज़्यादा आ रहे हैं। सो दैट्स अगेन वन ऑफ द ब्राइट साइन या गुड साइन बोलेंगे जिसको। मैं अभी थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ये लाइन को जो हमने एक रेफरेंस के तौर पे रखी थी हॉरिजॉन्टल लाइन। और अब इसमें आई थिंक इमीडिएट एक्शन के लिए कॉल ले सकते हैं हम। 219 का है हाई, तो 220 के आसपास। और एस एल फ्राइडे का जो लो था 209, 209 से थोड़ा नीचे 208.5 के आसपास का करते हैं। सेटिंग्स इसके बाद 20 19.5 200 और अभी इसका टारगेट 1:2 जो हमारा रेगुलर। आई थिंक हमने कोई गलती कर दी। लेट मी ट्राई वंस अगेन। तो 19.5 ओके, प्लस 209.08 मिनिमम जो हमारा हम एम करते हैं 1:2 का, तो वो ये यहाँ पे आता है 240 ठीक है। 240 कुछ इस तरह से ये प्लान कर सकते हैं। इमीडिएट एक्शन में इसको डाल सकते हैं। उसके बाद आता है बैंको। बैंको भी डेवलप हो रहा है अपना, होने दो उसको। ईथोस इज ऑल्सो मेकिंग नाइस प्रोग्रेस। इवन दो यहाँ पे रेड कैंडल्स आपको बैक टू बैक बनती हुई दिख रही होगी, बट वॉल्यूम्स आर गेटिंग ट्राइड, सो दैट मीन्स सेलर्स आर बीइंग एग्जॉस्टेड। धीरे धीरे अब यहाँ से अगर स्विंग ऊपर जाता है तो लेट्स सी कि अगर एक अच्छा पिवोट बनता है तो उसको देखेंगे। जेनटेक में अच्छी खासी आज रैली देखने को मिली, प्राइस वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ गया। एंड जेन टेक्नोलॉजीज का जो बिजनेस सेगमेंट है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है इसके बारे में कि ड्रोन ड्रोन टेक्नोलॉजीज का बिजनेस मॉडल है इनका। एंड इसकी जो रैली शुरू हुई थी बेसिकली यहाँ से, ये वही कोई न्यूज़ थी कि इंडिया ने ड्रोन टेक के जो नॉर्म्स है उनको थोड़ा सा ये माइल्ड कर दिया था, है ना। तो आई थिंक ऐसा कुछ था न्यूज़ में। उसके बाद से ये रैली शुरू हुई थी, देन वापस से एक कंसोलिडेशन हुआ, एक वापस से एक बेस बना अच्छा खासा। वहाँ से एक रैली हुई, यहाँ पर एक बेस बना एंड देन रैली।
अब यहाँ पर इसका कॉम्पिटिटर का आईपीओ आइडिया फोर्जिंग का लॉन्च हुआ है आज। सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ है। इवन दो वी डू नॉट रियली अप्लाई टू आईपीओ बिकॉज आईपीओस का वो तो अलग कंसेप्ट है, प्राइमरी आईपीओ बेस वाला जो हम फॉलो करते हैं कि जब तक जो आईपीओ है वो प्राइमरी बेस नहीं बनाता, उसका ब्रेकआउट नहीं आता, तब तक हम आईपीओ के स्टॉक्स ट्रेड लेना पसंद नहीं करते बिकॉज उसमें फिर रिस्क और रिवॉर्ड जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रिवॉर्ड का तो छोड़ दो, एटलीस्ट रिस्क तो कैलकुलेट कर सकते हैं, रिवॉर्ड तो कितना भी हो सकता है। लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड मिलता है, आईपीओज में ऐसा नहीं होता। आईपीओज में इवन दो इट्स अ वेरी गुड कंपनी जो न्यूज़ में चल रहा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी उसका बढ़ चुका है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन स्टिल वहाँ पे अवॉइड करना ही बेहतर होता है प्राइमरी आईपीओ बेस, हमारे हिसाब से तो प्राइमरी आईपीओ बेस बनने से पहले लेना। और उसके बाद हाँ, तो उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ है और ये कुछ आज ऐसा प्राइस एक्शन था इसका। जनरली जब कॉम्पिटिटर का आईपीओ लॉन्च होता है तो जो लिस्टेड एंटिटी है ऑलरेडी जो मार्केट में है उनका प्राइस एक्शन निगेटिव की तरफ जाता है। आपको शायद एक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ जो मैंने मार्क नरविनी की बुक से पढ़ा था। ब्लॉकबस्टर नाम से एक डीवीडी रेंटिंग कंपनी थी यूएस की, अभी पता नहीं उनका ऑपरेशन है या नहीं। वो जैसे हम पहले डीवीडीज वगैरह लेकर आते थे, मूवीज देखते थे वीसीआर में या सीडी प्लेयर में लगाकर, तो उस तरह से वो कंपनी भी रेंट पर देती थी मूवीज प्ले करने के लिए। तो लेकिन जब नेटफ्लिक्स का आईपीओ पब्लिक हुआ, उसने जब नेटफ्लिक्स जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ, तो उस दिन का जो ब्लॉकबस्टर का टॉप बना, उस दिन का जो ब्लॉकबस्टर का हाई बना था वो उसका टॉप बन गया था। मतलब वहाँ से प्राइस अब नीचे आना शुरू हो गई थी और उसके बाद से वो कई ज़्यादा परसेंट नीचे गिरा और नेटफ्लिक्स ऊपर की तरफ चलता रहा। सो ऐसा कुछ होता है जब एक कॉम्पिटिटर आपका बिजनेस पूरी तरह तरीके से डोमिनेट करने के लिए आता है। तो वही उसका रेफरेंस देकर मैं बोल रहा था कि आज, लेकिन इसका जो एक्शन है आज का ये तो उल्टा है। मतलब आज आईपीओ आया आइडिया फोर्जिंग का और उम्मीद थी कि ये नीचे की तरफ जाएगा अगर वो उस तरह से देखा जाए तो कंप्यूटर का लिस्टिंग होने के बाद, लेकिन इसने ऊपर की तरफ मारा है। मे बी इसको मार्केट का कोई एडवांटेज है या कुछ है, या फिर ये जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर एग्जिट प्लान कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। बट कुछ ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाकर डिस्कशन हमारा पिछले 5 मिनट से चलता हुआ। लेट्स सी। जेडब्ल्यूएल में, ओके, जेडब्ल्यूएल में कुछ नहीं है। अब यहाँ से फास्ट होगा एनालिसिस। स्नाइडर स्नाइडर में ओके, बनने देते इसको बेस को। जीनस पावर, जीनस पावर में सप्लाई के काफ़ी करीब आके कंसोलिडेट कर रहा है, दैट्स अ गुड साइन। कंसोलिडेशन करते रहे। उसके बाद श्याम मेटालिक्स, अच्छा, जो कंसोलिडेशन हमें यहाँ पर नीचे एक्सपेक्टेड था वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। सो लेट्स मेक इट लाइक दिस। ओके, कुछ इस तरह से कंसोलिडेशन, अब देखते हैं क्या क्या होता है। तो इसको मार्क करते हैं, वॉच वॉच करेंगे इसको। हेग में भी कंसोलिडेशन शुरू हो चुका है गाइस, तो ये भी एक अच्छा साइन है, हेल्दी साइन है, बिकॉज फिर अब यहाँ से हमें रिस्क कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। सो इसको भी वॉच आउट करेंगे। एच बी एल पावर में बन रहा है, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हो रहा है, इसको भी देखेंगे। लेकिन इसके कंसोलिडेशन में और ये वाले कंसोलिडेशन में जीनस श्नाइडर का बताता हूँ एग्जाम्पल। इसमें फ़र्क ये है कि ये जो स्विंग्स है, आप देख सकते हो धीरे धीरे स्विंग्स ऊपर की तरफ बन रहे हैं, बट एच बी एल पावर में देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे स्विंग्स आ रहे हैं, है ना। और ये कुछ इतने बड़े बड़े कैंडल्स उसके आसपास। सो दैट्स वाई इसको वॉच लिस्ट में तो नहीं रखेंगे, बट कहीं ना कहीं हम उसको देख रहे हैं। मैक्स हेल्थ, ओके, 21 डेमा ने यहाँ पे भी रोल अच्छा प्ले किया, आप देख सकते हो यहाँ से स्विंग ऊपर की तरफ गया है प्राइस का। और देखते कि यहाँ से कैसे पैन आउट होता है। बी टी एल वर्धमान टेक्सटाइल्स में अगेन 21 डेमा इज कमिंग टू रेस्क्यू।
देखते हैं कि ये सप्लाई से आगे जा पाता है या नहीं। एनएच में नहीं, औरोफामा में नाइस रैली बट नहीं। पीसीबीएल में भी कंसोलिडेशन शायद हो रहा है हेक की तरह। लेट्स वॉच दिस आउट। ओके, नैटको फार्मा नाइस रैली, यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया था ये लेवल का, उसके बाद मस्त रैली आया इसके अंदर। अगर इसमें अब तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है ना। तो अब इसमें हम कोशिश करेंगे कि हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे लो रिस्क एंट्री मिल जाए। जस्ट फॉर अ रेफरेंस एक ब्लूप्रिंट आपके सामने रखी है मैंने कि ऐसा कुछ हो सकता है। वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग साइड के, है ना। दैट्स अ वेरी हेल्दी साइन। सो नैटको को हम वॉच आउट करेंगे, देखेंगे कि कैसे डेवलप होता है। ओवरऑल फार्मा सेक्टर में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेस बन के ब्रेकआउट होने की तैयारी कर रहे हैं हर कोई। रूट रूट में भी अच्छा खासा डेवलपमेंट, 21 डे में अगेन कमिंग इनटू प्ले। उसके पहले ही प्राइस समझ जाती है कि ऊपर जाने का है अपने को। तो यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ पर हम डर रहे थे बिकॉज 200 डेमा वॉज नॉट टिल्टेड टू अपसाइड। लेकिन अब यहाँ से क्लैरिटी थोड़ी सी आ रही है, देख सकते हो आप ऊपर की तरफ मूव हो गया, उसका मूव हो गया ऊपर की तरफ। तो जी हाँ, देखते हैं कि अभी यहाँ से इस लेवल को हम वॉच आउट करेंगे और इसके स्विंग्स को वॉच आउट करेंगे। शायद उतने स्विंग्स ना बने, या बने भी बोल नहीं सकते, बट ऑब्जर्व करने के लायक है ये रूट मोबाइल। स्टॉप लॉस अगर अच्छा खासा मिलता है तो ज़रूर इसमें लेंगे। ओके, तो न्यूज़ीलैंड ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कराया था, लेकिन प्राइस अभी भी ऊपर की तरफ मतलब होल्ड कर रही है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि रैली कर रही है, बट होल्ड कर रही है। तो लेट्स सी कि कैसे डेवलप होता है। हमारा तो फिलहाल स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और प्रीवियस जो थिंग्स थे, मार्किंग्स थे, उनको मैं हटाऊंगा ताकि वो अब इन्फ्लुएंस ना करे। यहाँ से अगर कोई एंट्री बनती है तो वो फ्रेश एंट्री होंगी, प्रीवियस डिसीजंस के बेस्ड पर उसको ना बनाए, फिर से अच्छे से अनबायस्ड रिव्यू हो, इसलिए मैंने ये ड्राइंग्स हटा दी है यहाँ से। उसके बाद टेक्स मैको रेल में नहीं है कुछ। टाटा कम्युनिकेशन, सॉरी टाटा कंज्यूमर में बॉक्स का ब्रेकआउट अब तक आया नहीं है। बॉक्स का ब्रेकआउट अब तक आया नहीं है, बट यहाँ से एक छोटा सा कंसोलिडेशन अगर होता है हल्का हल्का तो ज़रूर मज़ा आएगा। इसको इसको वॉच आउट करते हैं अभी। जीपीपीएल में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी आज, लेकिन ऊपर से काफ़ी ओवरहेड सप्लाई है इसको स्टॉक को। लेट्स सी कि ये लेवल को ये ब्रीच कर पाता है या नहीं। ई क्लर्क्स में ई क्लर्क्स में कंसोलिडेशन में कुछ इस तरह से हो रहा है, हो जाए तो इसको फिलहाल के लिए। जीपीआईएल में अगेन यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। सो लेट्स सी कि ये कैसे प्ले आउट होता है। दैट्स अ वेरी हेल्दी साइन। अगर हो रहा है यहाँ पर हमें एक अच्छा अगर एंट्री मिलता है प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाला, तो ज़रूर इसको प्ले आउट करेंगे। उसके बाद है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज़। जी हाँ, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और ये भी ट्रेंड रिवर्सल वाला सीन है। सो लेट्स सी, इसको भी वॉच आउट करते हैं। कोलकाल में प्राइस तो नीचे की तरफ जाने का नाम ले नहीं रही, लेकिन सप्लाई अच्छे खासे है। यहाँ से ये भी सप्लाई है, ये तो सप्लाई है ही, ये भी सप्लाई है। तो सप्लाई अच्छा खासा है प्राइस के अंदर, इसलिए इसको अवॉइड करेंगे। मिधानी में क्या चल रहा है? मिधानी 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 में भी सेम। अगर आप देखोगे कि ये अचानक से ऐसे जो कंसोलिडेशन वाले सीन है ये आना शुरू हो गए। सो एक अच्छी साइन है। हो सकता है थोड़ी देर हमें साइडवेज का मूव दिखे, अगर ये हेल्दी मार्केट है, सेक्युलर बुल साइकिल है, बुल मार्केट है, तो हो सकता है हमें थोड़े दिन के लिए कंसोलिडेटरी मूव्स दिखे एंड देन बाद में ब्रेकआउट आता हुआ दिखे और फिर वो कंटिन्यू करेगा। ऐसा कुछ हो सकता है, लेट्स सी। बजाज इलेक्ट्रिक
सेम थिंग, प्राइस वापस ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रही है, लेकिन सप्लाई इसमें भी अच्छा खासा है, इसलिए अवॉइड करेंगे। जेटीएल में तो भैया इसने एक बार स्टॉप लॉस हिट करवा दिया है हमारा, वापस से प्राइस डेवलप हो रही है। आई थिंक कि अब क्या कर सकते हैं, ये सारे मार्किंग्स को सबसे पहले मैं मिटाना चाहूँगा। अगर इसको रिव्यू करना है तो न्यूली रिव्यू करेंगे नए तरीके से, ऐसे समझेंगे कि हमने इससे पहले इसको कभी देखा ही नहीं है। ओके, सो या आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे गैप अप दिख रही है, उसके बाद से कंसोलिडेट किया, इसने बेस बनाया है, धीरे धीरे हायर हाइज, सॉरी हायर लोज बन रहे हैं और लोअर हाइज भी बने हैं। दैट्स आल्सो अनअवॉइडेबल, या ये भी एक बात है लास्ट में मेंशन। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं कर्व्स, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको मोटा मोटी। अगर आप स्विंग्स कहाँ कहाँ पर है वो देखें तो कुछ ऐसे स्विंग्स निकल कर आते हैं इस तरह से। तो क्या ये वापस से हमारा ट्रिगर बन सकता है? सब बिग क्वेश्चन, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही इलिक्विड स्टॉक लगा मुझे, बिकॉज लिक्विडिटी की वजह से शायद हमारा स्टॉप लॉस भी उसी वजह से हिट हुआ होगा। लिक्विडिटी काफ़ी कम है इसके अंदर, सेटअप दो अच्छा बन रहा है, और यहाँ पर रिस्क अगर देखा जाए तो कितना परसेंट का रिस्क होगा ये? 8.72। तो रिस्क इवन दो ऑन अ लार्जर साइड है, बट ज़्यादा ही है। इसको और कंसोलिडेट होने देते हैं, रीज़न बीइंग के जो वॉल्यूम है ये 50 डेमा के एवरेज वॉल्यूम को टच कर रहे हैं बेस के अंदर ही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं ऐसे वॉल्यूम्स आने चाहिए जो आपको मे फर्स्ट वीक के जो वॉल्यूम्स है, 8 मई या सेकेंड वीक के आसपास के, ये ऐसे कुछ वॉल्यूम्स हमें इंटरेस्टेड है देखने के लिए। ठीक है, इसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, सुपराजीत की तरफ बढ़ेंगे। सुपराजीत यहाँ पर बना रहा है बेस अपना, इंजीनियर्स इंडिया में नहीं है, मिंडा पॉप नहीं, सुंदरम, यार बहुत स्टॉक्स रह गए, 12 बजने आ गए। सुंदरम फास्टनर्स नहीं है फिलहाल। SPL पेट्रो, सुप्रीम पेट्रोकेम, ये भी एक अच्छी खासी रैली हमने यहाँ पे पकड़ी थी इसकी, शायद हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या कहीं ना कहीं पोस्टेड है ये, बहुत अच्छी रैली मिली थी क्विक। उसके बाद SPL पेट्रो में फ़िलहाल तो नहीं है कुछ। ग्रिंडवेल नॉर्टन में कंसोलिडेट होने देते, बिकॉज यहाँ पे सप्लाई के काफ़ी करीब है, तो कंसोलिडेशन अगर होता है तो अच्छा है। महाराष्ट्र सिमलेस में नहीं है कुछ। ल्यूपिन में ऑलरेडी हो चुका है हमारा, और यहाँ पर हाँ फ्रेश ट्रेड्स अगर कुछ बनते तो होते हैं। ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट निकल के आ रहा है, ये भी रिवर्सल ट्रेड है, बहुत से फार्मा स्टॉक्स रिवर्सल दे गए। सो या ये एक फ्रेशली अगर देखा जाए तो कंसोलिडेशन अच्छा हो रहा है इसके अंदर। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा तो फिर से इसको ट्रेड करेंगे, फिलहाल वॉच लिस्ट में रखते हैं इसको। टेगा में नहीं है कुछ, उसके बाद ट्रेंट में नहीं, हमारा राजा बैटरीज में, इसमें भी बेस बना हुआ है और ये भी ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इशारा कर रहा है। सो लेट्स सी ये कैसे मूव करता है, बट ये कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इशारा कर रहा है। आईजीएल में देखते हैं कि अभी क्या होता है। फिलहाल तो चल रहा है, बट ये पुराना वाला हमारा सेटअप है, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। दिस इज नॉट अ ट्रेड सेटअप एक्चुअली।
फिलहाल आईजीएल में क्या चल रहा है, तो बेस बना था रिवर्सल का, यहाँ से वापस सप्लाई मिल गया प्राइस को, सेम यहाँ से अब फिर से ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। कुछ इस तरह से कंसोलिडेशन हो सकता है इसके अंदर, लेट्स सी कि अभी कैसे होता है। स्टार सीमेंट में नहीं कंसोलिडेट होने देते, डालमिया भारत में नहीं, जेवी केमिकल्स में नहीं, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में नहीं, कमिंस में नहीं, मोलटेक में नहीं, ऊपर सप्लाई है। सीसीएल में नहीं है, धनुका शुगर, सॉरी धनुका एग्रीटेक नहीं, इसने वायलेट किया है हमारे सेटअप को। उसके बाद से फिर अब देखते हैं कि कैसे प्राइस मूव करती है। फिलहाल के लिए तो नहीं, बेल में नहीं है, एलजीबी ब्रोज में नहीं है, सफारी में नहीं, एफएसएल में 50 डे पे सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है प्राइस। और ट्रेंड लाइन भी एक ऐसी ड्रॉ की थी हमने, तो लग रहा है कि वो ट्रेंड लाइन का भी कुछ ना कुछ आ रहा है वहाँ पे, बट इमीडिएट एक्शन कुछ नहीं है। अनंतराज में भी नहीं है, स्वराज में भी नहीं है। उसके बाद डोडला, डोडला में सप्लाई से काफ़ी करीब है और स्टॉप लॉस लगाने के वादे, इसलिए अवॉइड करेंगे। कोई बेस बनता हुआ नहीं दिख रहा, जोमेटो बन जाए ऐसा। बन जा भाई, ये एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल दे सकता है। जाइडस लाइफ, जाइडस लाइफ में देखते हैं कि कैसे पैन आउट होता है। फिलहाल इमीडिएट एक्शन नहीं है, वीआरएल में कोई नहीं है इमीडिएट एक्शन, इंडो काउंट में नहीं है कुछ इमीडिएट, यूनामिंडा में भी नहीं है, ऊपर सप्लाई है। अमी ऑर्गेनिक्स में नहीं, सप्लाई से काफ़ी करीब। फैक्ट में कंसोलिडेशन का जो एक्सपेक्टेड है वैसा नहीं हो रहा है। देखते हैं, अगर ये टाइटर कंसोलिडेशन यहाँ कहीं होते हैं, ये वाले रिमूव करता हूँ मैं। टाइटर कंसोलिडेशन होते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह के, तो देखते हैं। फिलहाल कोई इमीडिएट एक्शन नहीं है। फोर्स मोटर्स में नहीं है कुछ इमीडिएट, उषा मार्टिन में नहीं, अजंता फार्मा में यहाँ पर एक अगेन इट्स ऑल्सो ट्रेंड रिवर्सल, अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था यहाँ पर, उसको रिवर्स कर दिया। देखते कि कब तक ये ऐसा ही बेस में डेवलप होता रहता है। लेट्स वॉच दिस स्पेस। टांडा में कंसोलिडेशन होने देता है यहाँ पे। टाटा कम्युनिकेशंस होते रहते हैं इसको कंसोलिडेट, 42 वीक हाई के करीब कंसोलिडेट करेगा तो अच्छा है, हमें एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री मिलेगी। क्या बात है, डिविडेंड है, डिविडेंड कितने का है भाई? 30 रुपये का डिविडेंड, ओके। 26 जून, यानी कल की डेट थी, एक्स डेट कल की बनने वाली है, ओके। बनने देते उसको। जीएसपीएल में कुछ नहीं है, नावा में फिलहाल कुछ नहीं है, हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन में नहीं, केकेसीएल में हमें कुछ नहीं लग रहा अपना खास, केपीआर मिल्स में नहीं है कुछ खास यार, ओके, इतना कुछ खास नहीं। लेट्स सी, त्रिवेणी टर्बाइन्स में नहीं है, वीनस पाइप्स में नहीं है कुछ खास, रत्नमणि में नहीं लग रहा है। आई मीन इसको टाइम लग रहा है डेवलप होने के लिए, लेट्स अलाउ इट सम टाइम टू गेट डेवलप। उसके बाद टोरेंट फार्मा नहीं, केईआई नहीं, डाटा पैटर्न्स नहीं, लाओपाला, लाओपाला, लाओपाला अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो काफ़ी अच्छा मूव बन सकता है, बिकॉज ये बहुत बड़े बेस का ब्रेकआउट होगा। फिर यहाँ से कंसोलिडेट होना चाहिए प्राइस ने,
इसको वॉच आउट करेंगे यार, बिकॉज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बेस बन सकता है। इसको यहाँ से हटाओ, इसको भी हटाओ, लेट्स मेक इट फ्रेश। कुछ इस तरह से लग रहा है। वहाँ से क्यों? क्योंकि 21 डे में आ रहा है, तो लग रहा है कि यहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा प्राइस को, अगर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो। एंड अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, अल्टीमेटली ऐसा कुछ ब्रेकआउट आता है, तो ज़रूर इसको ध्यान देने लायक है। सोमानी सिरेमिक्स में नहीं है फिलहाल, रिवर्सल है बट फिलहाल तो कुछ नहीं है। उसके बाद है हमारा बालमेर लॉरी, नहीं। एपीएल अपोलो पाइप्स, नहीं। और मान इंफ्रा में नहीं। साइंट में नहीं। इसका साइंट डीएलएम समथिंग ऐसे ही कुछ नाम है। इसका भी आईपीओ ओपन हुआ है, सब्सिडरी है साइंट की। ई मुद्रा में कंसोलिडेशन होने देते हैं इसको, ये अच्छा लग रहा है। और चौथ भी करिए, ठीक है। सिंजीन में नहीं है, गोकेक्स में नहीं, सुदर्शन केमिकल में कंसोलिडेट होने देते हैं, टाइम लगेगा उसको। एस्ट्रोडियम में नहीं, सनसेरा में नहीं। ऑन सिस्टम डेवलप हो रहा है कहीं ना कहीं, टाइटल कंसोलिडेशंस। कुछ न्यूज़ है क्या? सर्जिंग गैस इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी, वेजिका टेक्नोलॉजीज। देखते हैं कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो ये भी वॉच आउट करने के लायक। इमीडिएट एक्शन के लिए फ़िलहाल नहीं मार्क करेंगे, बिकॉज समथिंग यहाँ कहीं 440 441 के ऊपर जाता है तो फिर एक्शन लेना लायक होगा। रिस्क कितना होता है? रिस्क ज़्यादा है, 12-13%। यहाँ पे 9.5-10% करने पे देखते, वॉच आउट तो करेंगे। गरवारे हाईटेक फिल्म, काफ़ी दिनों बाद ये स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है यहाँ पर। BLS डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग है, बार बार यहाँ से सप्लाई मिल रहा है प्राइस को। लेट्स सी कि कब तक ये सप्लाई को टैकल करके ऊपर ही होल्ड करती है और अल्टीमेट ब्रेकआउट देती है। इसको वॉच लिस्ट में ऐड होगा। CMS इन्फो फिलहाल तो कुछ नहीं है। EDF नहीं है, सप्लाई से काफ़ी करीब है। डेटामेटिक्स में फ़िलहाल उतना वीक लग रहा है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर टॉप फॉर्म हो रहा है जैसे। अहलूवालिया में बहुत खूबसूरत सेटअप है ये, स्टेप बाय स्टेप प्राइस ऊपर जा रही है। तो पता नहीं कौन सी स्टेप आखिरी हो जाए और रिवर्सल आना शुरू हो जाए। यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाली स्टेप, ये जो स्विंग आती है ना उनकी इमीडिएट, वैसा कुछ आ सकता है अगले 1-2 दिन में। नीलकमल को वॉच आउट करेंगे, कंसोलिडेटिंग नियर 52 भी खाए। HCG को भी वॉच आउट करेंगे, ये भी सेम सीन है, 52 के हाई के आसपास। केयर रेटिंग्स नहीं। ग्रेविटा इंडिया नहीं। फोर्टिस फोर्टिस में नहीं, सप्लाई से काफ़ी करीब है प्राइस। ग्रीन लैंड में कंसोलिडेट हो रहा है, होने देते हैं। बाद में जब भी ब्रेकआउट आएगा तो देखेंगे। डिविडेंड क्या है? ₹1.5 का डिविडेंड है। यहाँ पे न्यूज़ कुछ जून 9 को, ओके, न्यू प्लाईवुड प्लांट उनका तमिलनाडु में शुरू हुआ है शायद, कुछ इस तरह से। लेट्स वेट कैसे होता है। प्राइम फोकस में नहीं है सप्लाई ऊपर। ओरियंटो में नहीं। गेब्रियल गेब्रियल को कंसोलिडेट होने देते हैं, अगर टॉप के पास कंसोलिडेट हो रहा है तो होने दो, ब्रेकआउट आएगा फिर देखेंगे। तेजस नेट में सेम, सप्लाई के करीब कंसोलिडेशन का एक्सपेक्टेशन था, बट ये तो नीचे जा रहा है, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट देन। एस्ट्रा माइक्रो, सैक सॉफ्ट में नहीं है। ये तो स्विंग्स काफ़ी खतरनाक होते हैं सैक सॉफ्ट के। लकीली हमें पॉजिटिव साइड का स्विंग मिला था, बट अवॉइड करेंगे ऐसे स्टॉक्स को।
यहाँ पे शांति गियर्स में अब एक बेस बनना चाहिए कुछ इस तरह का, जैसे यहाँ बना था। शायद इतना बड़ा ना बने, बट कहीं ना कहीं छोटा सा बेस बनता है, तो ज़रूर इसको ट्रैक करेंगे। लेट्स सी। TIIL में नहीं कुछ। उसके बाद ई मुद्रा में नहीं, सॉरी एंडोरेंस में नहीं। वो रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, बट उसके लिए थोड़ा सा इसको हल्का कंसोलिडेशन होना चाहिए। उसके बाद है PSP प्रोजेक्ट्स। तो नहीं, इसमें भी यार PSP देखा था ना। PSP के बजाय पता नहीं किसको मैंने डिलीट कर दिया। डिलीटेड स्टॉक्स की लिस्ट में शायद वो हो गया। किम्स को डिलीट किया था मैंने। ओके, तो क्या है किम्स में? नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, वो डिलीट किया। पॉलीमेड में नहीं है फिलहाल कुछ। मार्क्सन्स फार्मा में नहीं। APL अपोलो में नहीं। वेक्टर फूड नहीं। रोलेक्स रिंग्स में वाह 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 वाह, क्या बंदा गिरा ही आज। ये हमारा ट्रेड था, यहाँ से प्राइस आके एक ही दिन में टारगेट हिट करके दे दी थी। बट ये गिरा कितना खतरनाक आज। न्यूज़ का तो कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे, बट पता नहीं क्या रीज़न से गिरा है। एनीवेज, देखते हैं कि कैसे है। 21 डेमा, वाओ। अगेन, जहाँ ज़रूरत पड़ती है ट्रेंडिंग स्टॉक को, 21 डेमा हाजिर होता है फायर फाइटिंग के लिए। नाइस। तो ये कुछ आग लगी थी, उसको 21 डेमा ने बुझा दिया। अब देखते हैं ये ऊपर की तरफ कैसे मूव होता है। इंटरेस्टिंग। एथर में नहीं। एथर में आई थिंक तो यहाँ पे ही हम वेट कर रहे थे कंसोलिडेशन का, बट बुल्स ने आके ये लाइन का ब्रेकआउट देके ऊपर लेकर गए। अभी वापस नीचे ला रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है उसके अंदर। एनीवेज, so these are the stocks that we will watch in tomorrow's market. Let's see कि कैसे पैन आउट होता है। कुछ इमीडिएट एक्शन के लिए आई थिंक हमने सिर्फ इसको रखा है। नेशनल एल्यूमिनियम में नहीं है इमीडिएट के लिए। किस स्टॉक को ऊपर लेकर आया था मैं? एप्पल लैबोरेटरीज है क्या? एडैक्सो, सैमको, इथोस, श्याम, HEG, ये रहा जो भी। इसको इमीडिएट एक्शन के लिए कल के लिए मार्क किया है। इन केस अगर ब्रेकआउट आता है तो दिस इज आवर ट्रेडिंग प्लान। लेट्स सी। ओके गाइज, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अ, हम हम कोशिश करते हैं कि कंसिस्टेंट रहें, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आज थोड़ा सा काम की वजह से लेट हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वी सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस वीडियो। सो आई होप यू विल फाइंड दिस हेल्पफुल। आपको सीखने में बहुत हेल्प होगी इससे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग trading days. Bye bye. Take care.